नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी विषय में संख्या के वी कारक पढ़ने जा रहे हैं। संख्या के वी कारक में आज हम पढ़ेंगे कारक। कारक तो कारक किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के क्रिया के साथ विविध प्रकार के संबंध को कारक कहते हैं। किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के क्रिया के साथ विविध प्रकार के संबंध को कारक कहते हैं। किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के क्रिया के साथ विविध प्रकार के संबंध को कारक कहते हैं। अभी प्रश्न आता है कि कारक चिन्ह किसे कहते हैं? कारक चिन्ह। तो कारक को दर्शाने के लिए जो विविध चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे कारक, विभक्ति या उपसर्ग कहते हैं। तीन शब्द यहाँ पर तीन उसके अर्थ बताए गए हैं कि कारक को दर्शाने के लिए विविध चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे कारक, विभक्ति या फिर उपसर्ग कहते हैं। देखो, कारक भी कहते हैं, विभक्ति भी कह सकते हैं और उपसर्ग भी कहते हैं। अभी हम जानेंगे कि कारक के विविध भेद। हिंदी भाषा में कारक के कितने 8 भेद बताए गए हैं। कारक के भेद कितने भेद बताए हिंदी में? कारक के 8। तो वो सबसे पहले हम लिख देते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। फिर हमें कारक और उनके चिन्ह भी याद रखना है। जैसे हमने पहले याद किया था वैसे ये टेबल याद करना बेहद जरूरी है आपके लिए। अगर ये टेबल याद नहीं रहेगा तो आप कारक नहीं पहचान सकते कि ये कौन सा कारक है। जैसे कि हमने याद किया था वैसे ही हम याद रखेंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, राहेली, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और लास्ट में संबोधन कारक। ये 8 कारक आपको याद होने ही चाहिए। और यहां पर हम लिखेंगे उसके चिन्ह।
जैसे कि याद किया हमने कि कर्ता का चिन्ह क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर और संबोधन है अरे। फिर से एक बार याद कर लेते हैं कारक और उसके चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काटे की धारेली अधिकरण में पर संबोधन है अरे। लेकिन हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर दो बार से आ रहा है, राइट, करण और अपादान। तो यहाँ पर करण यानी क्या है वो हमें सबसे पहले समझना है। करण यानी साधन, क्रिया कोई साधन के द्वारा हो रही है तो कौन सा कारक आएगा, करण। अपादान यानी अलग होने का भाव, यदि अलग क्रिया अलग होने का भाव बता रही है तो वहां आएगा अपादान कारक, अलग होने का भाव। तो ये सबसे पहले हमें समझना है। जैसे कि से यानी कि मैं पेंसिल से लिख रहा हूं, पेन से लिख रहा हूं, वो साधन द्वारा क्रिया हो रही। से यानी पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं, यानी कि पेड़ से पत्ते अलग हो गए, यानी अलग होने का भाव। दोनों में से आया लेकिन भाव अलग अलग है, इसीलिए कोई साधन द्वारा क्रिया हो रही है तो करण और अलग होने का भाव है तो अपादान कारक। हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। कर्ता कारक सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। वाल्मीकि ने रामायण लिखी। क्या लिखी? वाल्मीकि ने। किसने लिखी? यहां पर कर्ता और कर्म दोनों आ गया है, आपको समझना है। तो अगर कर्ता पूछे तो वाल्मीकि किसने लिखी? वाल्मीकि ने। क्या लिखी? तो रामायण। लता गीत गा रही है। अगर इसमें हमें पहचानना है कि कर्म कहाँ है, कैसे पहचानेंगे, तो हम प्रश्न करके पहचान सकते हैं कि लता क्या गा रही है। लता क्या गा रही है? क्या प्रश्न करने से हमें कर्म मिल जाएगा? कौन सा प्रश्न? क्या प्रश्न करने से हमें क्या मिल जाएगा? कर्म। तो लता क्या गा रही है? तो गीत गा रही है। करण का से के द्वारा। महेश साइकिल से जा रहा है। किससे जा रहा है? साइकिल से। तो यहां पर देखो से, साइकिल से साधन द्वारा क्रिया हुई है, इसीलिए क्या है? करण। संप्रदान के लिए यानी कि किसी के लिए, हम जिसके लिए कार्य करते हैं वो है संप्रदान। संप्रदान के लिए लता ने सीता के लिए दवाई भेजी। किसने? लता ने। किसके लिए? यहां पर क्रिया किसके लिए हुई है? सीता के लिए। तो यहां पर कौन सा कारक आएगा? संप्रदान कारक। अपादान से अलग होने का भाव, यानी पहले हमने लिखा एग्जांपल वही लिखेंगे। पेड़ से पत्ते अपादान कारक से यानी कि अलग होने का भाव।
एग्जाम्पल, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। आगे संबंध, काके की रा रे री, उसमें दो एग्जाम्पल लेंगे हम, एक काके की वाला और एक रा रे री वाला। दशरथ के पुत्र राम वन गए। दशरथ के पुत्र के, दशरथ के पुत्र राम वन में गए। और दूसरा एक एग्जाम्पल कि यह मेरी पुस्तक है। आगे देखेंगे, अधिकरण में पर मां रसोई घर में खाना बना रही है। कहाँ बना रही है? रसोई घर में। तो में पर यानी अधिकरण। आगे लास्ट संबोधन है अरे। अरे आज कितनी वर्षा हुई? आज कितनी वर्षा हुई? वर्षा या बारिश लिख देते हैं। ओके, तो लास्ट में एक बार फिर से हम देख लेते हैं कर्ता और उसके चिन्ह। तो कर्ता ने कर्म को कर्म से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काके की, रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे।